हेलो फ्रेंड्स, हम सभी लोग आज लखनऊ यूनिवर्सिटी की कॉपी कैसे लिखें, लिखने का सही तरीका क्या है, इस पर बात करेंगे। आज जानें कि 10 बिंदु कौन से हैं जिनको लिखकर हम यूनिवर्सिटी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। पेपर का पहला पेज सही से सावधानी से लिखें। मतलब कि यह है कि सबसे पहले पेपर को लिखते समय, प्रश्न जो भी आए पेपर में, उसको लिखते समय सबसे जो पहला पेज होगा उसे बहुत ही सावधानी से लिखें और सही लिखें। ये नहीं कि उसमें क्रॉस बनाए। अगर मान लीजिए कुछ गलत भी हो गया तो उसको एक बार सीधा लाइन काट दें। ये नहीं कि पूरा उसको खिंची खिंची कर दें। ठीक, उसको एकदम सही से साफ लिखें। ध्यान दें कि कोई भी गलती ना हो। पेपर के सभी प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह से पढ़ें ज़रूर। अब मान लीजिए कि पेपर देने गए आप सभी लोग, तो पेपर में सबसे पहले पेपर मिला, पहला क्वेश्चन पढ़े, लगा कि बहुत अच्छा है, पेपर आया, पहला प्रश्न करना शुरू कर दिए। अब पीछे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले पेपर के समय जब पहुँचे वहाँ पर, तो सेंटर पर पेपर देने के लिए, तो सबसे पहले पेपर को सभी प्रश्न को पूरा एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें। जो आ रहा है उसमें सही लगा दे, जो नहीं आ रहा उसको छोटा सा पेंसिल का एक्स बना दे। अगर मान लीजिए जो नहीं आ रहा है तो उसे पहले प्रश्न को पढ़ें, फिर उसको तोड़ के उसका मतलब निकाल कर फिर उसे पूरा एक लाइन में पूरा लिखते चले जाएं। एक खंड के प्रश्नों का उत्तर एक जगह पर लिखें। अब कुछ लोग कहते हैं कि पहला आ रहा तो पहला कर दो, तीसरा आ रहा तीसरा कर दो, या दूसरे खंड का क्वेश्चन आ रहा तो वो कर दो। ये नहीं है। सबसे पहले एक खंड, मान लीजिए खंड उठाया, खंड नंबर का उठाया, ठीक, सबसे पहले करना शुरू किया। तो पहले का खंड के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को एक तरफ से एक लाइन में लिखते चले जाएं। फिर उसके बाद अगला खंड उठाएं, उसका फिर उत्तर लिखते जाएं, जिससे जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, उसको भी थोड़ा आसानी रहेगी और नंबर अच्छे मिल जाएंगे। प्रश्न के उत्तर के बीच कम से कम 2 लाइन का अंतर जरूर रखें। मान लीजिए मिला है कॉपी, लिखने शुरू कर दिए, जो भी उत्तर आया लिखे, फिर दूसरा उत्तर भी स्टार्ट किए। अब मान लीजिए पहला यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ठीक, अब यहीं से नहीं स्टार्ट कर दें, 2 लाइन छोड़ दें, उसके बाद नीचे से फिर उत्तर नंबर डालें, उत्तर नंबर डाल के तब फिर लिखें, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी और अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। प्रश्नों में जितने की ज़रूरत हो उतना ही लिखें। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मान लीजिए प्रश्न पूछे कि शिक्षा क्या है और उसकी परिभाषा और महत्व बताइए, ठीक है। मान लीजिए शिक्षा के ऊपर कोई बच्चों को बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो शिक्षा की परिभाषा भी लिख दे रहे हैं, उसके कारण भी लिख दे रहे हैं, विशेषताएं भी लिख दे रहे हैं, उद्देश्य भी लिख दे रहे हैं, और हानि और लाभ ये सभी लिख दे रहे हैं। तो इससे क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए पूछा गया कि शिक्षा का अर्थ बताइए और परिभाषा दीजिए, तो शिक्षा का केवल अर्थ बता दें और परिभाषा दे दें, या ना कि पूरा एक तरफ से जितना पता है वो सब लिखें। उससे
समय का भी नुकसान होगा और आगे के प्रश्न भी छूट जाएंगे। प्रश्नों का उत्तर हेडिंग बनाकर लिखें। इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रश्न है पूछा जाए उसको हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो इससे क्या फ़ायदा रहेगा। सबसे नंबर 1 कि आपकी कॉपी अच्छी लगेगी देखने में, एग्जामिनर का मन नहीं खराब होगा, वो अच्छे नंबर देगा। साथ ही क्या करेगा, अच्छे नंबर देगा और अच्छे नंबर प्राप्त होंगे सभी लोगों को। हेडिंग बनाने से काफ़ी सुंदर भी रहेगी। कम लिखकर ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ जैसे कारण आया पूछने का, तो कारण में सबसे पहले गोला बनाएं, बीच में जो भी कारण पूछे, जो भी क्वेश्चन है उसका लिखे कारण, फिर उसके बाद इसको ऐसे ऐसे बना के फिर यहाँ से नंबर एक ना डालें, केवल ऐसे पहले लिख दें, लिखने के बाद उसे ब्रैकेट में अंदर डिब्बे के अंदर बंद कर दें। फिर उसके बाद फिर इसी तरह करें, फिर इसमें भर दें, फिर इस तरह बनाएं, इस तरह भर दें, इसी तरह पूरा करते रहें और हेडिंग भी बन जाएगी। कम लिखने से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही समय का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि समय को डिवाइड कर लें। डिवाइड करके प्रश्नों को करेंगे तो जल्दी से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सभी प्रश्नों को अनिवार्य करें। यह नहीं कि मान लीजिए नहीं आ रहा है तो उसे करने की कोशिश करें। थैंक यू क्लास। अगर कोई भी बात समझ में आई हो, थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।